तो भाई फाइनली कल के दिन अनाउंस करा गया भारत वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के लिए इंडिया का स्क्वाड। अब इस स्क्वाड में कोई ऐसे बहुत बड़े सरप्राइजेस देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ कुछ जो आकलन लगाए गए थे, कुछ जो यहां पर बातें सामने आई थी, कुछ बातें उसमें से सच साबित हुई हैं और कुछ बातें झूठ साबित हुई हैं। सबसे पहले अगर स्क्वाड पे नजर डालें तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा है, कप्तान शुभमन गिल हैं, किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर का फाइनली यहां पर कमबैक हो चुका है। यानी श्रेयस अय्यर हमको भाई इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में 100% देखने को मिलेंगे। उसके अलावा विकेट कीपर केएल राहुल हैं, रविंद्र जडेजा यहां पर दिखाई देते हैं। कहा जा रहा था कि शायद अक्षर पटेल वापस आ जाए, जडेजा को बाहर कर दिया जाए और कहीं ना कहीं अक्षर पटेल को ही लॉन्ग टर्म अप्रोच के तौर पे यहां पर टीम में रखा जाए ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 को देखते हुए। लेकिन फिलहाल जडेजा जो हैं वो टीम में बने हुए हैं। उनके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी हैं, क्योंकि पांड्या नहीं है तो पांड्या की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को रखा गया है। वॉशिंगटन सुंदर है, पंत यहां पर सेकंड विकेट कीपर है। जबकि खबर थी कि ईशान किशन यहां पर ओडीआई स्क्वाड में ऋषभ पंत को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत का नाम अब भी ओडीआई स्क्वाड में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े तो ज्यादा यहां पर चौंकाने वाले नाम नहीं हैं। कुलदीप यादव है, हर्षित राणा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, यशस्वी जायसवाल है एज अ बैकअप ओपनर और साथ में मोहम्मद सिराज का यहां पर कमबैक हुआ है। कमबैक क्या मतलब, टीम से ड्रॉप नहीं करे गए थे, रेस्ट दिया जा रहा था उनको, लगातार दिया जा रहा था, लेकिन फाइनली सिराज का यहां पर ओडीआई टीम में कमबैक हो चुका है। और उनके अलावा अर्शदीप सिंह हैं, यानी 4 पेसर्स हैं, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज। स्पिनर्स यहां पर 3 दिखाई देते हैं, जडेजा, सुंदर और कुलदीप यादव, जिसमें जडेजा और सुंदर ऑलराउंडर का काम भी करते हैं। तो मोटा मोटी यहां पर जो मेन हाइलाइट्स हैं इस स्क्वाड की वो ये है कि मोहम्मद शामी को लेकर जो कहा जा रहा था कि उनका कमबैक यहां पर हो सकता है ओडीआई स्क्वाड में या फिर कहें व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो बीसीसीआई ने भाई कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर दे दिया है कि अब वो मोहम्मद शामी से आगे बढ़ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा इन्हीं के आसपास वो लोग मंडराएंगे, मोहम्मद शामी के पीछे नहीं जाएंगे। उसके अलावा गायकवाड़ को यहां पे ड्रॉप कर दिया गया, अय्यर टीम में वापस आए हैं तो उनको लगा कि गायकवाड़ की टीम में कोई जगह नहीं बनती है। सच में भाई जो भी कहो, गायकवाड़ बहुत ही ज्यादा मतलब बैट लग लेके घूम रहे हैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है उन्होंने 2023 में 100 लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज हुई थी वहां 49 रन की और 77 नॉट आउट की पारी खेली थी और जस्ट अगली सीरीज में उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। अभी वो अपने पिछले ही मैच में, पिछली ही सीरीज में भाई शतक लगा के आए हैं और अगली सीरीज से उनको ड्रॉप कर दिया गया। अब पता नहीं वापस कब आएंगे। भाई गायकवाड़ जब भी टीम से ड्रॉप हुआ है ना, बिना कोई गलती करे हुआ है और सच में ये देख के दिल को दर्द होता है। बाकी अगली हाईलाइट इस स्क्वाड की ये है कि श्रेयस अय्यर का यहां पर कमबैक हो चुका है, वापस से वाइस कैप्टन टीम के बन चुके हैं। ऋषभ पंत सेकंड विकेट कीपर है, जैसा मैंने कहा जा रहा था कि ईशान किशन यहां पर ऋषभ पंत को रिप्लेस कर सकते हैं। 2 पल के लिए इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए था, क्योंकि ईशान किशन का फॉर्म कमाल का चल रहा है, जबरदस्त जिंदाबाद चल रहा है और ऋषभ पंत के जो स्टैट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं ओडीआई क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा एवरेज हैं, लेकिन फिर भी यहां पर ऋषभ पंत बरकरार है ओडीआई स्क्वाड में। बाकी जैसा मैंने कहा, मोहम्मद सिराज का यहां पर कमबैक हो चुका है, हार्दिक पांड्या, बुमराह को रेस्ट दिया गया है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो कुल मिला के ये है इंडिया का स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज के लिए। आप इस स्क्वाड में क्या कोई चेंज देखना चाहते थे? क्या आप मोहम्मद शामी को रिटर्न करते देखना चाहते थे, या फिर कोई इस स्क्वाड में ऐसा प्लेयर है जो नहीं होना चाहिए था और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि होना चाहिए था? अपना अपना ओपिनियन हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन भाई जो भी कहो, गायकवाड़ के साथ नाइंसाफी तो हुई है। 2 पल के लिए ये भी कह सकते हैं बहुत लोग कि भाई देखो जगह बनी नहीं रही है, कॉम्बिनेशन बनी नहीं रहा है, अय्यर ने ऐसा कुछ गलत नहीं करा है तो ऐसे उनको टीम से क्यों ड्रॉप कर दें। तो भाई यार देखो, यशस्वी जायसवाल को रखा ना, अब इनको यहां पर चूज करना था कि भाई जायसवाल को बैकअप ओपनर की तरह लेके जाएं या फिर गायकवाड़ को रखें एज अ बैकअप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए। ये लोग गए हैं बैकअप ओपनर के लिए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई जायसवाल जो है ना वो एज अ बैकअप ओपनर तो काम आ सकते हैं। कल को मान लो गिल नहीं चलते हैं या फिर रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर पाते हैं, अब गिल तो ड्रॉप होंगे नहीं, कप्तान है। रोहित शर्मा भी 3 मैच की सीरीज में किसी एक मैच में ड्रॉप कर दिए जाए, सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे में वो भी ड्रॉप होंगे नहीं, तो जायसवाल तो टीम में आ ही नहीं सकते हैं। और वहीं पर कभी अगर जरूरत पड़ जाती है एक बैकअप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की, तो जायसवाल मिडिल ऑर्डर में खेल नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं पे गायकवाड़ ऐसे प्लेयर हैं जो ओपनर तो है ही हैं, उनका मेन काम ओपनिंग है, उनको तो मजबूरी में भाई खुद को प्रूव करना पड़ रहा है मिडिल ऑर्डर में, और बंदा वहां भी खुद को प्रूव कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यूं ही ड्रॉप कर दिया गया है। भाई जाके स्टैट्स उठा के देखो, गायकवाड़ की सबसे बेहतरीन बैटिंग एवरेज है लिस्ट ए क्रिकेट के अंदर 57.69 की, विराट कोहली की भी लिस्ट ए क्रिकेट में 57.67 की है, लेकिन फिर भी गायकवाड़ टीम से बाहर। तो भाई जिंदगी में ना चाहे कैसी भी किस्मत लेके पैदा हो जाना, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जैसी किस्मत लेके पैदा मत होना, क्योंकि गायकवाड़ जैसी किस्मत जिसकी होती है उसके एल तो हमेशा लगते ही रहते हैं। खैर अब इस अपडेट से आगे बढ़ते हुए नजर डालें कुछ और अपडेट्स पे। तो भाई देवदत्त पटिकल नाम का एक बंदा है, जानते हो ना, जो
जो कि आईपीएल में खेलता है आरसीबी के लिए, बीच बीच में कभी कभी इंडियन टीम में भी खेलता हुआ देखने को मिल जाता है। वो बंदा भाई इस समय जो फॉर्म पकड़ा हुआ है, जिस तरीके से बॉल उसके बल्ले को लग रही है, बंदे को बॉल फुटबॉल दिख रही है, क्योंकि भाई साहब ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपनी पिछली 5 पारियों में से 4 पारियों में शतक लगाया है। पहले झारखंड के खिलाफ 118 पे 147, फिर केरला के खिलाफ 137 पे 124, फिर तमिलनाडु के खिलाफ 12 पे 22 रन बनाए। लेकिन उसके बाद मैच होता है पुडुचेरी के खिलाफ, वहां 116 पे 113 जड़ दिए। फिर होता है त्रिपुरा के खिलाफ, वहां 120 पे 108 जड़ दिए। 5 में से 4 पारियों में भाई साहब ने शतक लगाए हैं। कसम से भाई आरसीबी फैंस इस समय खुशी के मारे नाच रहे होंगे। भले ही उन्होंने वेंकटेश अय्यर को यह सोच के लिया था कि फर्स्ट डाउन पे पट्टिकल की जगह खिलाएंगे, लेकिन जहां एक तरफ वेंकटेश अय्यर फ्लॉप पे फ्लॉप हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पट्टिकल भाई दूसरी तरफ रनों की बरसात करे जा रहे हैं। लेकिन भाई असली रनों की बरसात तो कल के दिन करी हार्दिक पांड्या ने। भले ही उनको ओडीआई स्क्वाड में रेस्ट दिया गया है, नहीं सिलेक्ट करा गया है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के लिए, लेकिन ड्रॉप नहीं करा है, उनको रेस्ट दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, अभी हाल ही में इंजरी से वापस आए हैं और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में हार्दिक पांड्या को रेस्ट तो दे दिया गया है, पर हार्दिक पांड्या कल के दिन बड़ौदा के लिए खेल रहे थे विजय हजारे ट्रॉफी में, और भाई साहब ने एक ही ओवर में छक्का 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 और चौका लगा दिया। मैं बताना चाहूंगा, जब 38 ओवर्स इनिंग के समाप्त हुए थे तो हार्दिक पांड्या का स्कोर था 62 बॉल पे 68 रन, लेकिन जब 39वां ओवर समाप्त हुआ तो हार्दिक पांड्या का स्कोर था 68 बॉल पे 100 रन। ओवरऑल कल के दिन हार्दिक पांड्या ने 92 बॉलों पे 133 रन की पारी खेल, ये बता दिया कि भाई उनका फॉर्म जो है पिछली कुछ मैचेस में हमें देखने को जो मिल रहा था कि भाई आके जो धुआं कर रहे थे मैदान में, जो धमाल मचा रहे थे, वो कोई तुक्का नहीं था। हार्दिक पांड्या ने कल के दिन एक बार फिर से साबित कर दिया कि इस समय वो जब भी भाई बैटिंग पे आते हैं ऐसा कमाल करके जाते हैं कि लोगों की जो आंखें हैं वो फटे के फटे रह जाते हैं। सही से राइम हो नहीं रहा था, फटी की फटी रह जाती है बोलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मिलाने के लिए तुकबंदी फटे के फटे रह जाते हैं बोल दिया। खैर, फटने से याद आया कि भैया फटी तो इस समय पड़ी है बांग्लादेशियों की। जैसा कि तुम जानती हो कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच टेंशन चल रही है, रिलीजियस मैटर्स को लेकर, रिलीजियस कुछ जो लड़ाइयां हो रखी है, वहां उन्होंने जो हिंदुओं के साथ जाति कर रखी है, जिसके चलते भाई कल के दिन बीसीसीआई ने यहां पर केकेआर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से ड्रॉप करना होगा, जिनको मिनी ऑक्शन में केकेआर ने 9.2 करोड़ की रकम पे खरीदा था। लेकिन भाई क्लियर कह दिया है बीसीसीआई ने, बांग्लादेशी प्लेयर हमको आईपीएल में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे में पता नहीं और कौन कौन से प्लेयर्स हैं यहां पर बांग्लादेश के जो खेलते हैं आईपीएल में, लेकिन जो भी हैं जल्द ही सबको एक एक करके टीम से बाहर किया जाएगा। फिलहाल ये कंफर्म है कि मुस्तफिजुर रहमान खुशी के मारे भले ही नाच रहे होंगे कि भैंस की आंख 9-10 करोड़ यहां पर मिलने वाले हैं, आईपीएल में खेलने का मौका मिलने वाला है, लेकिन बीसीसीआई ने कहा निकल तू भीख मांग जाके बांग्लादेश में, निकल यहां से, निकल यहां से, निकल। आपके हिसाब से बीसीसीआई ने ये जो डिसीजन लिया है, क्या एकदम ये सही डिसीजन है? जो भी आपका इस बारे में सोचना है कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल सही किया। जो भाई देश के खिलाफ यहां पर नौटंकी करेगा, जिस देश के लोग यहां पर हमारे देश के खिलाफ काम करेंगे, हमारे देश की जो मेजॉरिटी है उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो भाई बदले में हम ऐसा खेलेंगे कि लोग कहेंगे ये खेल नहीं रहे हैं, ये तो पेल रहे हैं। खैर, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और जैसा मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा कि इंडिया के स्क्वाड में क्या आप कोई चेंज करना चाहेंगे, अगर हाँ तो वो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।